बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, मैं पहले आपको शेयर कर दूँ। पाकिस्तान का मीडिया उसकी हेडलाइंस के फट्टे चला रहा है, तमाम जो मीडिया की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर उनको फैलाया गया है। खबर क्या है ज़रा आप ये देखें, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इसमें जनाब खबर ये लिखी गई है, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अमरीकी 62 नुमाइंदगान के ख़त के बाद या उसके जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया और पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। इमरान खान की इंतशारी सियासत ने मुल्क को मफलूज कर दिया है। ये 160 अरकान पार्लियामेंट का ख़त है और उसमें जनाब कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नॉर्मली इदारे इस्तेमाल करते हैं या PMLN की क़यादत इस्तेमाल करती है। ये ख़त किसने लिखा और ये ख़त कहाँ पे ड्राफ्ट हुआ, इस खत को जब पढ़ूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके पीछे दस्तानों में छुपे हुए हाथ कौन से हैं जिनके हाथ में कलम था और उन्होंने ये खत लिखा। अच्छा जी, कहते हैं जी कि इमरान खान की इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज कर दिया था। वो जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी को हवा देने, रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया है। जनाब इसके बाद इन्होंने कहा जी, पाकिस्तानी मेंबरान ने पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के 62 नुमाइंदगान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर उन्होंने खत लिखा है और एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बहरहाल जनाब खत लंबा है लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत पुरानी है और इमरान खान साहब के ऊपर और अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है या यूरोप में जो हो रहा है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं जिनकी बड़ी गैरत जागी है कि अमरीकी कांग्रेसमैन ने अमरीका के सदर को पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से खत क्यों लिखा। देखिए, अमरीका की जो खारजा पॉलिसी है वो इंसानी हकूक़ पे खड़ी है, वो ये बार बार कहते हैं। अमेरिका तो पूरी दुनिया के अंदर यानी वो अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के ऊपर भी बात करते हैं और जहां जहां पे उनके मफादात होते हैं वहां पे वो बात करते हैं। अब इंसानी हकूक़ का मामला दुनिया में कहीं पे भी ख़राब होगा, पाकिस्तान को भी बात करनी चाहिए। जैसा कि हम बात करते रहे म्यांमार के बारे में, हम बात करते रहे हैं इंडिया में जो कुछ हुआ उसके बारे में, कश्मीर के बारे में। यानी दुनिया अपने आप को अलग नहीं कर सकती, ये ग्लोबल विलेज है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर लोग बात करते हैं। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियन ने पहली मरतबा इस नौयत का खत लिखा है। मगर कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जहां पे हमारे पार्लियामेंटेरियन को खत लिखना चाहिए था लेकिन ये खामोश रहे, यानी इनकी गैरत अभी क्यों जागी है। अमेरिकन के तो खतूत की एक भरमार है ना, उनकी तो एक तारीख है, वो तो हमेशा से यही काम करते चले आ रहे हैं। कई दहाइयों से हम उनके खतूत देख रहे हैं, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कंसर्न शो करते हैं। अमेरिकन का तो ये एक पैटर्न है पूरा, पाकिस्तानियों का कोई पैटर्न नहीं है। तो जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन है, वैसे भी ये जाली फार्म 47 वाले हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान ने जेल से बैठकर शिकस्त दी थी। ये सारे वो लोग हैं जो 40-40, 50-50 और 70-70 हज़ार वोटों की लीड से इलेक्शन हारे हुए हैं। इनके पास जाली फार्म 47 है और मैं शर्तिया आपको ये कह रहा हूं कि इनमें से बेशतर अफराद ने इस खत को पढ़ा ही नहीं है और इन्हें पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बस इन्हें कहा गया कि यहां कुगी मार दो तो इन्होंने वहां पर दस्तखत कर दिए हैं। बहरहाल इन पार्लियामेंटेरियन ने क्या कभी खत लिखा पाकिस्तान के वजीर आजम को कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले क्यों हुए, हजारों लोग शहीद हुए और लगातार पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में ड्रोन हमले हुए, लेकिन इन पार्लियामेंटेरियंस ने कभी खत नहीं लिखा। अमेरिकी जंग का पाकिस्तान हिस्सा बना, अवामी मर्जी के खिलाफ, कभी खत नहीं लिखा। इसराइली मुखालिफ मुजाहिरीन जो है, जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकलते हैं उनके जुल्म के खिलाफ, उन पर पाकिस्तान में तशद्दुद किया गया, इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जो महंगी बिजली बनाता है वो बिजली सस्ते दामों भारत को देने का फैसला कर लिया और ऐलान किया, इसके ऊपर उन्होंने खत नहीं लिखा। भारत के वजीर दिफा को पाकिस्तान का वजीर दिफा जवाब देने में लगातार नाकाम है और भारत हर थोड़े दिन बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है बयानात की हद तक, इस पर इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे क्यों दिए, इस पर इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। ब्लैक वाटर और दीगर तंजीमें पाकिस्तान से क्यों ऑपरेट करती रही, कभी खत नहीं लिखा। रेमंड डेवस दिन दहाड़े पाकिस्तान में कत्लेआम करके इतने आराम से पाकिस्तान से कैसे चला गया, कभी खत नहीं लिखा। जनरल बाजवा के दौर में अमेरिका में
जो लॉबिंग की गई पाकिस्तानियों के पैसे से, सरकारी पैसे से, वो जब हुई तो कभी इन्होंने खत नहीं लिखा। आज भी डॉन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान सरकारी पैसों से अमेरिका में लॉबिंग करवा रहा है हुकूमत के हक में, इसके ऊपर खत नहीं लिखा। हमारे सियासतदानों की जायदादें, कारोबार और उनके इलाज पाकिस्तान से बाहर यानी इन्हीं मुल्कों में है, कभी खत नहीं लिखा। कश्मीर और भारत पर पॉलिसी कब तब्दील हुई, कैसे और क्यों तब्दील हुई, इसके ऊपर कोई खत नहीं लिखा। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन पर हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके ऊपर कोई खत नहीं लिखा। हमारे उस वक्त के वजीर आजम ने इस पर मुबारकबादें क्यों दी, कभी खत नहीं लिखा। मेमोगेट स्कैंडल आया, कभी खत नहीं लिखा। लातादाद पाकिस्तानी अमेरिका के हवाले पाकिस्तान ने कर दिए, क्यों किए, किस कानून के तहत किए, कभी खत नहीं लिखा। डोनाल्ड लू के हवाले से जो साइफर सामने आया जिसमें धमकी लगाई गई कि इमरान खान की हुकूमत गिराओगे तो ठीक है वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे, इसके ऊपर पार्लियामेंटेरियन ने कभी खत नहीं लिखा। पूरी मईशत IMF के सामने पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने गिरवी रख दी, इसके ऊपर कभी खत नहीं लिखा। अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया, कभी खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी, कभी खत नहीं लिखा। पनामा और दुबई लीक्स में अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के निकल आए, कभी खत नहीं लिखा। ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर खतूत लिखने चाहिए थे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को। मैं आपको इस तरह के 100 मामलात और लिख के बता दूंगा, बोल के भी बता दूंगा, लेकिन कभी भी इन पार्लियामेंटेरियंस की गैरत नहीं जागी, इन्होंने कभी खत नहीं लिखा। आज ये खत क्यों लिख रहे हैं, इसकी आप जरा वजह समझिए। खत लिखने की वजह यह है कि ये जाली फार्म 47 के ऊपर सारे MNA बने हुए हैं और इन्हें पता है कि जेल में बैठा हुआ आदमी किसी वक्त भी इनसे इक्तदार छीन लेगा और ये आइंदा कभी MNA बनने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इनके नस्लों की सियासत वो तबाह कर चुका है, लिहाजा ये अपने सर्वाइवल के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो इनसे कहा जा रहा है। खत किसी और ने लिखा और दस्तखत जनाब सबसे करवा लिए गए, और वैसे भी इनके खत की औकात क्या है, खत की औकात क्या है, ये तो जाली असेंबली है, ये तो जाली फार्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, तो इनके खत की वैसे भी कोई औकात नहीं है। और आलमी सतह पे आप देख लीजिए अपनी औकात, ये वो पार्लियामेंटेरियन है जो अपने वजीर आजम से नहीं मिल सकते, और उस वजीर आजम की हालत ये है कि जहां अमेरिका में खत लिखा गया, ये उन खत लिखने वालों से आपका वजीर आजम नहीं मिल सकता। तो हालत तो पाकिस्तान की ये है। अब कुछ और खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर 1, चीन और पाकिस्तान के हवाले से एक चीज का इजहार किया जा रहा है। यहां पे तारिक हबीब साहब का एक ट्वीट है, वहां से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि एक्चुअली इसके पीछे जो कहानी बयान की गई है वो कहानी है क्या। ये कहानी जो है वो जर्नलिस्ट ने तारिक हबीब साहब उन्होंने बयान की है। इससे पहले ये कहानी जो है वो मैंने सुनी नुसरत जावेद साहब से भी। तो हुआ ये कि प्रोग्राम ऐसे बढ़ा पाकिस्तान का कि चीन के साथ भी ताल्लुकात खराब कर दिए। इसहाक डार साहब को ये लगा कि शायद जैसे पाकिस्तानी हमारे गुलाम है, ये चीनी भी हमारे गुलाम है। अब हुआ ये कि एक थिंक टैंक ने चीन से ताल्लुकात के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया था और इसमें चीन के सफीर को भी बुलाया गया था। इस प्रोग्राम में मेहमानों के ख्यालात के इजहार के बाद आखिर में जनाब सबसे इसहाक डार साहब की तकरीर रखी गई थी और डार साहब समझे कि चीनी भी हमारे गुलाम है। डार साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इतनी मजबूत है कि चीनी सदर ने हाल ही में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और एक बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर चीनी बाशिंदों को नुकसान पहुंचेगा तो चीन इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा और ना ही इस मुल्क के साथ ताल्लुकात को फरोग देगा। सिर्फ पाकिस्तान को चीन की इस पॉलिसी से इस्तिस्ना है, यानी पाकिस्तान में चीनी मरते मर जाए तो यहां पे चीन की पॉलिसी नहीं बदलेगी। यहां पे चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी रखेगा और सरमायाकारी भी करेगा, बेशक चाइनीज मरते रहे। लेकिन बाकी दुनिया में अगर चाइनीज के साथ कुछ होगा तो चीन की पॉलिसी है कि ना सरमायाकारी करेगा और ना ताल्लुकात रखेगा। ये इतना बड़ा दावा कर दिया इसहाक डार साहब ने बगैर पूछे। डार साहब की तकरीर के बाद जो है प्रोग्राम खत्म होना था, मगर चीनी सफीर ने इजाजत लेकर दोबारा स्टेज पर आए और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि चीनी सदर ने अपने मुल्क के बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे और इस हवाले से जो पॉलिसी होगी इससे किसी भी मुल्क को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। यानी इसहाक डार साहब का दावा उनके प्रोग्राम समेत वाड़ दिया चीन के सफीर ने। एक तरफ सफीर है, एक तरफ डिप्टी वजीर आजम है, तो ये आपकी औकात। चीनी सदर के लिए सबसे पहले चीनी बाशिंदों की जान है, उसके बाद कुछ और है। ठीक है, उनका उसूली मौक़िफ़ है, ठीक बात की है। तो चीनी सफीर के खिताब के दूसरे राउंड के बाद प्रोग्राम तो बढ़ गया और इसमें जनाब डार साहब का फिर चेहरा देखने वाला था, उनकी हालत देखने वाली थी। उनके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था और यानी डार साहब को लगा जैसे पाकिस्तानियों की जान सस्ती है और पाकिस्तानी मारे जाए तो कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही जो चीनी है उनकी भी जान सस्ती है और हम उनके बारे में भी इस तरह के दावे कर सकते हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर हैरत का इजहार किया बाद में, क्योंकि मौके पे तो डार साहब का मुंह बंद हो गया था। और पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का बयान हैरानकुन है, जो दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। पाकिस्तान ने इसके ऊपर ये रद्द अमल दिया है। मरियम नवाज साहिबा ने एक और दावा कर दिया, और अपने वालिद को लेकर, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर वो बार बार ये दावा करती हैं। ये मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी है, तो मुखालिफिन वाकई ये कह रहे हैं कि नून लीग की हवा चल नहीं पड़ी, नून लीग की हवा निकल गई है। नून लीग के गुब्बारे में जाली फार्म 47 के साथ जो हवा भरी थी पाकिस्तान के इदारों ने और सहूलतकारों ने मिलकर, वो हवा अब निकलने का टाइम हो गया है। ये गुब्बारा पंचर हो गया है और अभी कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये अपने गुब्बारे को संभालें कैसे। वजह यह है कि ये अदलिया के साथ जो खिलवाड़ करना चाहते थे वो करने में बुरी तरह नाकाम रहे। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी होकर और यकमुश्त अवामी सपोर्ट के साथ एक तहरीक चलाएगी तो सूरत बदल जाएगी। अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने ना डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को लेकर, बहुत सारे लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट है ना। यानी अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पे जिसको उम्मीद है वो रहे, लेकिन पाकिस्तानियों को खुद कुछ करना पड़ेगा और पाकिस्तानियों को इमरान खान के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी, और हम एक आज़ाद मुल्क है। बड़ा लाउड एंड क्लियर उनका मैसेज है अलीमा खान का। इमरान खान साहब भी हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है, हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करें तो दुनिया उंगली उठा सकती है, उनका हक है, और अगर दुनिया इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे तो हम भी उंगली उठा सकते हैं, हमारा हक है। हमने ईरान में जुल्म हुआ, इराक में जुल्म हुआ, हमने फ़लस्तीन में जुल्म हुआ, दुनिया के जिस जिस मुल्क में जहां जहां जुल्म हुआ, लिबिया में, कहीं भी हमने आवाज़ उठाई है, शाम के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। तो इसी तरह ये आवाज़ उठाना सबका हक होता है, और अगर हम जुल्म करेंगे तो जो मुहज़्ज़िब दुनिया है वो भी आवाज़ उठाएगी, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। तो नाज़रीन, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनके पास ऑप्शन महदूद होती हैं, और वो वही कर सकते हैं जिन मुल्कों में वो मौजूद हैं कि वो खारजी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए, इंसानी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए, जुल्म और ज़्यादती बंद होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी बंद होनी चाहिए। तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सज्जाद बरकी और डॉक्टर आतिफ खान की पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों के ग्रुप के साथ लारा ट्रंप और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर के साथ मुलाकात हुई है, और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक से आगाह किया, और लारा ट्रंप ने वफ्द को यकीन दहानी भी करवाई है कि जी अगर उन्हें ये इक़्तिदार मिल जाता है तो वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही कह चुके हैं। इसी बुनियाद पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। हालांकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप के मामलात हों या जो बाइडन के मामलात हों, वो पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिसी से वो अलग होते हैं। पाकिस्तान की आवाम कुछ चीज़ें किसी और तरह चाहती है, लेकिन अमेरिकन उन चीज़ों को किसी और तरह चाहते हैं। तो ये तो इख्तलाफ रहेगा, लेकिन जो कम से कम इत्तफाक हो सकता है वो इस बात पे हो गया, जो बाइडन की पार्टी के साथ नहीं हो सका और ट्रंप की पार्टी के साथ हो गया, कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब बाहर से दबाव जितना मर्जी आए, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर एक मुकम्मल तहरीक खड़ी नहीं होगी, जिसका मोमेंटम बन गया था लेकिन अक्टूबर के शुरू में ये मोमेंटम टूट गया, जब तक पाकिस्तानी खड़े नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे। इमरान खान साहब बार बार इस बारे में बात करते रहते हैं और उनकी पार्टी भी इस बारे में जोर देती रहती है। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो वापस खबरों में आ गए हैं, और कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जिसके बाद सोशल मीडिया के सारिफीन भी उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वजह यह है कि मरवत साहब ने कहा जी मेरे पास 30-40 वोट थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में, लेकिन हामिद खान, क्योंकि सामने हामिद खान का ग्रुप था, तो मैंने हामिद खान को वोट नहीं डाला। इस पे सोशल मीडिया सारिफीन ये कह रहे हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा भी है कि आपने अगर वोटर्स को रोका है या अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया है हामिद खान के उम्मीदवार को हराने के लिए, तो आपने दूसरी तरफ फ़ायदा दे दिया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब को और हुकूमत को कि उनका ग्रुप कामयाब हो जाए। अब इस पर बुछाड़ हो रही है शेर अफजल मरवत के ऊपर कि उन्हें इमरान खान को देखना चाहिए था। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग शक्ल से पसंद नहीं करते, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी लोग शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन इलेक्शन में लोगों ने उनको वोट इसलिए डाल दिया कि उनके पास इमरान खान का टिकट था। लोगों को लगा कि यार ये जैसा भी है। शेर अफजल मरवत साहब के अपने वोट कितने थे, कभी वो गिन के देख लेना कि जब माजी में कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा इमरान खान के बगैर तो उनके अपने वोट कितने थे, तो उनके तो वोट उतने ही होंगे, लेकिन जब वो इमरान खान के टिकट के साथ गए तो फिर उनके वोट कितने बढ़ गए।
तो लोगों ने उन्हें वोट नहीं डाला, लोगों ने इमरान खान को वोट डाला। तो शेर अफजल मरवत साहब ये फॉर्मूला कैसे भूल गए, बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कहा कि शेर अफजल मरवत को आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर बाज ना आए तो कार्रवाई होगी। और यानी वो कह रहे हैं जी अगर वो पार्टी में कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर उनकी जानिब से नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा ना किया गया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब का जवाब भी आया, सख्त जवाब है कि जनाब मैं आपको जवाबदेही नहीं हूँ, और वो डायरेक्टली समझते हैं कि वो इमरान खान को जवाब दें। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, एक सिस्टम में होते हैं, तो फिर आपको उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है और आपको मिलकर चलना पड़ता है बाकी सब लोगों के साथ। आप अपना अलग एक वो मामला नहीं कर सकते। लेकिन शेर अफजल मरवत तो फिर शेर अफजल मरवत है, आपको आइडिया है कि वो हमेशा खबरों में रहते हैं और तनकीद की जद में भी रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़े हैं मुख्तलिफ, कोई उन्हें सपोर्ट करता है और कुछ धड़े उनकी मुखालफत भी करते हैं, और वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए। अब ये वोट ना डालना जो है या इस किस्म का दावा करना, ये बड़ी अजीब चीज़ है। उनका एक और बयान भी आया था कि नवाज शरीफ जब तक नहीं चाहेंगे इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। नवाज शरीफ साहब तो खुद पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए जो है वो मंजूरियां मांगते फिर रहे थे, तो इमरान खान के बाहर आने का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक। नवाज शरीफ तो वो शख्स है जो वज़ीर आज़म बनने पाकिस्तान में आया, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक फॉर्म 47 उनको मिला जिसपे वो MNA बने, मेंबर कौमी असम्बली। तो मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जिसके बारे में शायद उन्होंने सोचा नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ पे रोक लेते हैं और कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे बाद में अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।